बिना पकड़ी के किराए पर ऑफिस, शोरूम सहित अन्य कार्यों के लिए दुकान लेने के लिए संपर्क करें महाकाल कृपा कॉम्प्लेक्स, इंदौर नाका, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली थाना प्रभारी BL अटोदे का इंदौर में ट्रांसफर हो गया। आपको बता दें, लंबे समय से वह प्रयासरत थे कि उनका इंदौर में ट्रांसफ़र हो जाए। निजी कारणों के चलते वह प्रयासरत थे। फाइनली उनका इंदौर में ट्रांसफ़र हो गया। RAPTC इंदौर में फ़िलहाल वह अपनी सेवाएं देंगे। खंडवा में बात करें तो उनका 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। खंडवा के लगभग सभी थाना प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया और एक तरह से करियर की बात करें तो खंडवा में उनके करियर का काफ़ी लंबा समय यहाँ उन्होंने निकाला है और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में कोतवाली थाने में बच्ची वाले मामले में 2 घटनाएं हुई जो उन्होंने ट्रेस की खंडवा SP विवेक सिंह और CSP पूनम चंद्र यादव के निर्देशन पे। इसके अलावा आपको बता दें कि हरसूद में रहते हुए उन्होंने एक मामले को ट्रेस किया था जिसमें उन्हें प्रदेश लेवल पर बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला था। कई घटनाओं को उन्होंने सॉल्व किया। आपको बता दें कि पदम नगर थाने में रहते हुए भी एक ऐसा मामला था जो ब्लाइंड मर्डर था और उसको ट्रेस करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। उन्होंने जूते जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा बिकते हैं, उस जूते के आधार पर उस मामले को ट्रेस किया था। और भी उनकी कई कहानियां हैं। खंडवा में लंबे समय उनका कैरियर का बड़ा समय उन्होंने यहाँ बिताया और आपको बता दें कि सरल, सहज, मिलनसार उनका व्यक्तित्व है। हर वर्ग से वह अच्छे से जुड़े हुए हैं और बड़े ही गंभीरता से किसी भी मामले को लेते हैं, धीरज से फरियादी की बात सुनते हैं। कभी उन्होंने एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई, हमेशा सरल सहजता से फरियादी की बात सुनी और उसका निपटारा करने की कोशिश की। आपको यह भी बता दें कि खंडवा के तीनों थानों में वह थाना प्रभारी रहे। पदम नगर में महेंद्र सिंह सिकरवार के समय वह पदम नगर थाना प्रभारी रहे, मोगट में वह थाना प्रभारी रहे और कोतवाली में रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हरसूद, पिपलोद सहित ऑलमोस्ट जगह वह थाना प्रभारी रहे और उन्होंने हर थाने में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जिस भी थाने में वह रहे, जनसंवाद उनका जारी रहा, जनता से सीधे जुड़े रहे और आपको बता दें कि सरल सहज छवि उनकी मानी जाती है। फाइनली उनके लंबे प्रयास के बाद अब उनका इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। वह कितने संवेदनशील थे, आपको एक घटना जो कल ही हुई थी, जिसको लेकर हमने आपको कल खबर भी दिखाई थी, उसकी बात आपको बताते हैं। कल आपको ध्यान होगा कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति जो कोठा घाट के रहने वाले थे, वो जावर थाना क्षेत्र में आता था, लेकिन क्योंकि वह अवेयर नहीं थे, इतने जागरूक नहीं थे कि उनका थाना कौन सा लगता है, उन्हें जावर की जानकारी नहीं थी, वह कोतवाली थाने पहुंच गए। उन्होंने ना सिर्फ बुज़ुर्ग दंपत्ति की बात सुनी और उनकी बात सुनकर आपको बता दें कि 0 पे कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया और क्योंकि बुज़ुर्ग व्यक्ति को चोट लगी हुई थी और उनसे चला नहीं जा रहा था, घायल थे, अंदरूनी उन्हें चोट थी, काफ़ी पीड़ा में थे। उनकी बात सुनी, उनको बिठाया और उनकी फरियाद पर FIR की और जावर थाने की टीम को बुलाकर बाकायदा उन्हें जावर थाने तक उन्होंने भिजवाया। और इसी से समझ में आता है कि एक थाना प्रभारी के तौर पर जनता की फरियाद और समस्याओं को लेकर थाना प्रभारी कितना गंभीर होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पुलिसिंग की मानी जाती है कि जनता की फरियाद सुनकर उन्हें संतुष्ट करना, उन्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करना, यह BL अटोदे ने हमेशा किया। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।